वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य प्राणप्रिय युगल सरकार श्री श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रज रानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन नमस्कार। हमारी चित्त वृत्ति सदैव विषयों की तरफ जाती रहती है, यही हमारा बंधन है। जैसे जल को स्वाभाविक कहीं छोड़ो, वो ढलान जहां होगी नीचे की तरफ ही जाएगा, ऐसे ही हमारी इंद्रियों की वृत्ति अधोमुख है, अर्थात जगत के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनमें जाती है। जाएगी, रोक सकना बहुत कठिन है, तो सहज सरल उपाय भक्ति है। भक्ति महारानी की कृपा से हम शब्द को भागवतिक बना लेते हैं, स्पर्श को भागवतिक बना लेते हैं, रूप को भागवतिक बना लेते हैं, रस को भागवतिक बना लेते हैं और गंध को, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये प्रभु के। हम वाणी से बोले तो प्रभु की चर्चा, स्पर्श करें तो प्रभु के संबंध से, काम संबंध से नहीं, शरीर संबंध से नहीं, भाव संबंध भगवत संबंध से। रूप देखने की चेष्टा करें तो रूप समुद्र, रूप की सीमा श्री प्रियालाल को। रस लें तो भगवत प्रसाद, गंध लें तो भगवत अर्पित। तो हमारी जो वृत्तियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जा रही है तो ये पावन हो जाएंगी। अगर इन्हें प्रभु से अलग करके भोगोगे तो यही वासना बन जाएगी। वासना जन्म मरण के चक्र में फंसाती है और उपासना जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देती है। इसलिए उपासक बनो, वासना युक्त नहीं, उपासना युक्त। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं, दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्ध मां कृष्ण सर्वत इदं स्वबलेन कृष्ण वृंदावने विहरतः सहराधयाते पादारविंद सविधम नयन मानसम में पादारविंद सविधम नयनम मानसम में। हे श्री कृष्ण, ये दुर्वासना रूपी सुदृढ़ सैकड़ों रस्सियों से हमारा मन बंधा हुआ है। सैकड़ों कामनाएं हैं, कोई एक कामना है। सैकड़ों कामनाओं में हम हर समय जलते रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं, अशांत रहते हैं। हे श्री कृष्ण, कामनाओं की रस्सी में बंधे हुए
वासनाओं की, दुर्वासनाओं की रस्सी में बंधे हुए इस मन को आप कृपा करके अपने में लगा लीजिए। जब तक सावई मन कृष्ण पदार विंदयो, हमारा मन श्री कृष्ण श्री प्रियाजू के चरणों में नहीं लगता, तब तक ये वासनाएं हमारी दुर्गति करती रहेंगी। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयंती, ये दुर्वासना सदा खींचती रहेगी। हे श्री कृष्ण, मेरे में बल नहीं है, आप हमें बल प्रदान करें कि मैं अपनी दुर्वासना को उपासना में बदल दूं। जो गलत चिंतन है उसका त्याग करके मैं आपके नाम का चिंतन करूं, आपके रूप का चिंतन करूं, आपकी लीला का चिंतन करूं, आपके गुणों का चिंतन करूं, आपका चिंतन करूं, आपके धाम का चिंतन करूं, आपके भक्तों का चिंतन करूं। हमारा जीवन परम पवित्र, परम मंगलमय हो जाएगा। हे श्री कृष्ण, आप हम पर कृपा करो। आप कृपा करके जहां प्रियाजू के सहित विहरण करते हैं, ऐसे वृंदावन का मुझे आश्रय दे दो। मुझे वृंदावन बुलाओ, मैं वहां बैठकर सत्संग सुनूं, आपके दर्शन करूं, मेरी दुर्वासना बदल करके उपासना में आ जाए और उस उपासना का फल हो कि सदैव मैं आपका मधुर मधुर चिंतन करूं। संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आकर्षण खत्म हो जाए, एकमात्र आपका ही चिंतन हो, आपके ही शब्द, आपके ही स्पर्श, आपके ही रूप, आपके ही भागवतिक रस, आपके ही गुणों की तरफ हमारा मन आकर्षित हो, इन भोगों की तरफ नहीं। हे नाथ, आप ही कृपा करो। मेरे में बल नहीं है, मैं जितना प्रयास करता हूं उतना धंसता चला जाता हूं। जैसे दलदल में निकलने वाला स्वयं पुरुष उपाय करे तो जितना उपाय करेगा वो दलदल में धंसता जाएगा। कोई निकला हुआ पुरुष निकाले तो हे श्री कृष्ण, इस माया में प्रपंच दलदल से मुझे निकालो, मुझे सामर्थ्य दो, अपने धाम नाम रूप लीला में मेरे मन को फंसाओ, क्योंकि ये सैकड़ों दुर्वासना रूपी रस्सी से बंधा हुआ ऐसा जकड़ा है कि आप नहीं छुड़ाओगे तो छूटेगा नहीं। वशी कर तुम सक्यो नहीं नहीं मनागिंद्रिय गणो, गुणो भूनैर्कोपी प्रविशति सदा दोष निचयः। क्वयामः किं कुर्मो हरि हरि मयि सोप्य करुणः, सुवासं श्री वृंदावन वितरमानन्य गतिकम। हे हरि, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ मेरे बस में नहीं है। बहुत सुंदर बात, ये इंद्रियां अपने अपने भोगों की तरफ खींच रही हैं। मेरे में एक गुण भी नहीं है हे प्रभु जिससे मैं आपको रिझा पाऊं। जब मैं अपने में देखता हूं तो मुझे दोष ही दोष दिखाई देते हैं। यह है भक्त का लक्षण। भक्त को कभी गुणाभिमान नहीं होता, इसलिए उसे वो अपने में देखे तो ये नहीं दिखाई देता मेरे में गुण है, कभी नहीं दिखाई देता। अगर उससे हृदय से पूछा जाए तो रोना आएगा कि पता नहीं प्रभु हम पर क्यों कृपालु हैं, मेरे में कोई सद्गुण नहीं, मेरे में कोई भक्ति नहीं, ऐसा उसको अनुभव होगा, तभी वो दैन्य रहता है। नहीं तो गुणाभिमानी हो जाए, गुणाभिमानी भक्त नहीं होता, भक्त तो दैन्य होता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं इंद्रियों के मैं वश में हूं, मैं इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पा रहा हूं, मेरे में एक भी गुण नहीं जिससे मैं आपको रिझा सकूं। मेरे में जब देखता हूं तो दोष ही दोष दिखाई देते हैं। हे हरि, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, किसकी शरण लूं? आप ही तो हो ना जिससे मैं आपको पुकारूं, आपकी शरण में होकर आपसे बल प्राप्त करूं और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करूं। और आप हो कि मेरे पर
निष्ठुर हो गए हो। यदि हे विधाता मेरे हरि निष्ठुर ना हुए होते तो मुझे इंद्रियां इस तरह गिराती नहीं, क्योंकि आप जिस पर कृपाल होते हो वो इंद्रिय विजेता हो जाता है, वो मनोनिग्रह के द्वारा मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इससे पता चला कि आप हमारे प्रति निष्ठुर हो रहे हैं, क्योंकि यदि कृपावान होते तो मेरी ये दुर्गति न होती। हे प्रभु, मैं अनन्य गति वाला हूं, आपके ही भरोसे वाला हूं, केवल आपकी आशा है, आपका भरोसा है, आपका बल है, आपके सिवा दूसरे का नहीं। तो आप एक कृपा कर दो, मुझे वृंदावन वास दे दो। हे हरि, मुझे वृंदावन वास दे दो। इतना अधिकार तो है ही कि मैं आपसे मांग सकूं, क्योंकि आपका अंश हूं। तो आपसे एक बात झोली पसार कर मांग रहा हूं कि आपके धाम में मुझे वास मिले। क्यों? क्योंकि यहां भजन के बहुत परमाणु हैं। यहां स्वाभाविक भजन होता है। अगर दुराचार ना करो, यहां पापाचार ना करो, यहां वैष्णव अपराध ना करो, तो यहां हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गहे फिरे बाह। यहां हम किसी स्वार्थ का चिंतन कर रहे हैं, उतने में भजन ने मुझे पकड़ लिया और भजन शुरू हो गया। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हो जात। हे प्रभु, मुझे वृंदावन वास दे दो, मेरी अनन्य गति कर दो कि मैं वृंदावन के सिवा कहीं जाऊं नहीं, वृंदावन की महिमा के सिवा कुछ और सुनूं नहीं। हे प्रियालाल, केवल आपका चिंतन करूं। पूज्यपाद श्री सीताराम दास जी महाराज बड़े महापुरुष हुए हैं, अपने गुरुदेव के अनन्य भक्त और नाम का अद्भुत रसास्वादन करने वाले। शिष्य ने प्रश्न किया, हे भगवान, क्या मुझ जैसे अजितेंद्री को भी शांति मिल सकती है? क्या मैं भोगों की आसक्ति के पंजे से छूट सकता हूं? पूज्य बाबा ने उत्तर दिया, अरे प्रीतम, निश्चित निश्चित तुझे शांति मिल जाएगी, निश्चित तू भोगों की आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। तो फिर बताओ ना, किस साधना से मुझे शांति मिलेगी? कौन सा उपाय है जिससे मेरे दुख निवृत्त हो जाएं? किस प्रकार मैं दिन रात आनंदित रहूं, मैं मृत्यु से भयभीत ना हूं? ऐसा उपाय बता दो। उपाय है, जिस दिन तुम्हारे मन की मृत्यु हो जाएगी उसी दिन तुम अमर हो जाओगे। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो भगवत स्वरूप। मन मार्या तन बस में कीन्हा, मन ही मारी तन हार के वृंदावन में गाज। मन मारना है। बाबा उत्तर दे रहे हैं कि जिस दिन तुम्हारे मन की मृत्यु हो गई उसी दिन तुम अमर हो जाओगे। तो बाबा, मन की मृत्यु किस प्रकार होगी? मन की मृत्यु से आपको पा सकने की बात, मतलब श्री भगवान को प्राप्त करने की बात हो जाएगी। तो मैं आज ही मन को मारने के लिए कटिबद्ध हूं। आप मुझे बताओ इसको कैसे मारूं, कैसे मारा जाता है? आप जो कुछ कहोगे मैं वही करूंगा, या आप बताएं मैं अभी आपके सामने देह त्याग कर दूं। मैं भीष्म तो नहीं हूं, पर प्रतिज्ञा भीष्म जैसी करता हूं कि आप जो आदेश करेंगे उसी का पालन करूंगा। कर सकोगे ना? बाबा ने उत्तर दिया, अगर कर सकते हो तो सुनो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। समझे? जो
सब में मुझ भगवान को देखता है, सर्वत्र सब के हृदय में भगवान विराजमान है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सर्वत्र हर वस्तु व्यक्ति स्थान में अपने इष्ट श्री भगवान को देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, और सबको श्री भगवान में देखता है। पहले शब्द यो माम पश्यति सर्वत्र में भगवान इतने छोटे हैं कि चींटी से भी छोटे जंतु में बहुत आराम से शयन करते हैं, अणुअणियान। और दूसरे में सर्वम च मयि पश्यति, सब भगवान में वास करते हैं। ऐसे दिखरावा माते तिन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान का अखंड रूप ऐसा कि एक रोमकूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लगे हुए हैं। तो सर्वम च मयि पश्यति, अर्जुन जी को विराट रूप में भगवान ने यही दिखाया कि सब भगवान में वास करते हैं। कितना सुंदर है, सब में भगवान वास करते हैं, सब भगवान में वास करते हैं। विराट रूप भगवान में सब वास करते हैं। अणु अणियान महतो महियान, महान से भी महान, इतने महान भगवान हैं कि अनंत ब्रह्मांड भगवान में वास करते हैं। और छोटे इतने हैं कि जो परमाणु है उसमें भी भगवान आराम से शयन कर रहे हैं। चींटी के भी हृदय में आराम से शयन कर रहे हैं। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, जो ऐसा देखता है मैं कभी उसके लिए अदृश्य नहीं रहता और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं रहता। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, वो मुझसे दूर नहीं रहता, मैं उससे दूर नहीं रहता। वो मेरी दृष्टि में रहता है, मैं उसकी दृष्टि में रहता हूं। समझे बाबा? तनिक स्पष्ट करके कहो, इससे मन कैसे मरेगा? देखो, जब तुम वस्तु देखते हो, स्त्री देखते हो, पुरुष देखते हो, तभी तुम्हारा मन चलायमान होता है। जब तुम सब में भगवान को देखोगे तो तुम्हारा मन निर्विषय हो जाएगा। निर्विषय होना मन का मारना है। मन का मारना का मतलब है मन में कोई गंदी वासना ही नहीं प्रकट होती। ये मरा हुआ मन है। यहां परम शांति मन को मिल जाएगी यदि तुम सबको परमात्मा में देखोगे और सब में परमात्मा को देखोगे। इसका अनुसरण करने से समझो कि मन की मृत्यु हो ही गई, तत्क्षण शांति मिल जाएगी यदि तुम ऐसा कर पाए। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान, सब कुछ भगवान बने। हां, पृथ्वी भगवान बने, जल भगवान बने, वायु भगवान बने, अग्नि भगवान बने, आकाश भगवान बने। ये पंच महाभूत भगवान ही बने हैं। इन पंच महाभूतों के रूप में साक्षात भगवान है, परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। और इनको पांचों को जानने वाले नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, रसेंद्री, त्वगेंद्री, ये 5 ज्ञानेंद्रियां भी भगवान बने हुए हैं। और इनको ग्रहण करने वाले वाकेंद्री, हस्तेंद्री, पादेंद्री और पायुएंद्री और जनेंद्री, ये 5 कर्मेंद्रियां भी भगवान बने हुए हैं। हमारे भगवान ही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां बने हुए हैं। और इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, तो भगवान मन भी बने हुए हैं। देखो, भगवान से ही भगवान को देखा जाता है। इंद्री, मन, ये भगवान है। इन्हीं से सब जगत में भगवान को देखा जाता है। ये भी भगवत स्वरूप है। भगवान बड़ी गूढ़ बात कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही, तो सुनो, आसान शब्दों में सुनो। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब श्री भगवान है। देव, धनुष, धनुष माने दानव, राक्षस, देव, दानव, दैत्य, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, स्त्री, पशु, पक्षी,
कीट पतंगा, जल स्थल, अनल, वायु, अग्नि, सब कुछ श्री भगवान बने हुए हैं। द्विपद, चतुष्पद, बहुपद, अपद, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, बहुत पैर वाले, बिना पैर वाले, सब जीव भगवान ही हैं। जितने शब्द हैं सब भगवत स्वरूप, जितने रूप हैं सब भगवत स्वरूप। अरे और तो जाने दो, रोग भगवान बनते हैं, शोक भगवान बने हैं, मान भगवान, अपमान भगवान, हास्य भगवान, रुदन भगवान, शांति भगवान, अशांति भगवान, शत्रु भगवान, मित्र भगवान, तिरस्कार, पुरस्कार, नमस्कार, सब कुछ भगवान बने हैं। भगवान के सिवाय इस संसार में और कुछ ही नहीं। अब तुम समझ पाए? बहुत बहुत शांति मिल रही प्रभु। इन सब रूपों में केवल भगवान है। सुनो, दृश्यते श्रूयते यद यद स्मर्यते वा रघुत्तमो त्वमेव सर्वमखिलम तद्विना नान्य किंचित। अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि हे रघुश्रेष्ठ रघुनाथ श्री राम जी, जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी सुना जाता है, जो कुछ भी स्मरण किया जाता है, वो सब श्री भगवान है। श्री भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब जो तुम्हारी याद में आवे तत्काल उसको कहो ये श्री भगवान है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये श्री भगवान है, ये भी श्री भगवान है। बहुत जल्दी स्थिति बन जाएगी। इसका मतलब भगवान, जो देखा जाता है, जो सुना जाता है, वो सब भगवान ही है। अखिल जगत तो श्री भगवान ही है। श्री भगवान के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। किंतु मैं अभी तक सर्वत्र श्री भगवान है ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। केवल आपकी बात सुन रहा हूं, ऐसा मुझे अनुभव में नहीं हो रहा। फिर भी मेरे हृदय में एक शीतलता दौड़ रही है आपकी बात सुन करके कि सब कुछ भगवान है, सब भगवान है। हां, इस त्रिकाल बाधित सत्य को मैं उद्घोषित करता हूं कि तुम दृढ़ता से स्वीकार कर लो, सब में श्री भगवान है। सब कुछ श्री भगवान ही है, सब में श्री भगवान है, सर्वत्र श्री भगवान है। सब में श्री भगवान है, सब कुछ श्री भगवान है, सर्वत्र श्री भगवान है। सुनो, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सब कुछ भगवान है। मन, बुद्धि, अहंकार, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कर्ण, पाद, हस्त, उपस्थ, पायु, वाक, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा, ये 24 तत्व स्वयं भगवान बने हुए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कर्ण, पाद, हस्त, उपस्थ, पायु, वाक, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा, ये 24 तत्व के रूप में भगवान है। और 24 तत्वों से अनंत ब्रह्मांड फैले हुए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 सूत्र हैं योग के द्वारा भगवान को जानने के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इनके द्वारा समाधि भाव में परमात्मा का अनुभव किया जाता है, अष्टांग योग के द्वारा। और ज्ञान पुरुष तथा प्रकृति का, जब पुरुष प्रकृति का ज्ञान हो जाता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। मैं ज्ञानियों का ब्रह्म हूं, योगियों का परमात्मा हूं और भक्तों का राम कृष्ण हूं। मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं।
भक्त भी मैं हूं और अभक्त का स्वांग भी मैं ही करता हूं। शक्ति भी मैं हूं और शक्तिमान भी मैं हूं। मैं वैष्णवों का कृष्ण हूं, राम हूं, शाक्त का देवी हूं, शैवों का शिव हूं, शौरों का सूर्य हूं, गणपत्य का गणेश हूं, मैं ही महाविष्णु हूं, मैं सब रूपों में हूं। आहा भगवान, कितनी आनंदमयी आपकी वाणी है। सभी जटिल प्रश्नों की मीमांसा हो गई, लेकिन अंतःकरण अभी सुनते सुनते भरा नहीं। मन कह रहा है और बोलते जाओ, थोड़ा विवेचन और करो प्रभु। तो देखो, तुम भेद बुद्धि में मत करो। मैं ही चांडाल हूं, मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं ही देवता हूं, मैं ही पिशाच हूं, मैं ही पापी का स्वांग करता हूं, मैं ही पुण्यवान का स्वांग करता हूं, मैं ही ज्ञानी का स्वांग करता हूं, मैं ही मूर्ख का स्वांग करता हूं। मेरे इस स्वांग को कोई जान नहीं पा रहा। वही है, अंग्रेजी में गॉड कहो तो वही भगवान है, अन्य भाषाओं में उसी भगवान को बोला जाता है। बस ये बीच की मेड़ें अज्ञान की हैं, नहीं तो उसी भगवान को हम परमेश्वर कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं, उसी को शक्ति कहते हैं, उसी को हम नाना प्रकार से दुलार करते हैं। मैं ही गुरु हूं, मैं ही शिष्य हूं, मैं ही श्रोता हूं, मैं ही वक्ता हूं, मैं ही संकल्प हूं, मैं ही विकल्प हूं, मैं ही स्वर्ग हूं, मैं ही नरक बना हूं, मैं ही अंधकार हूं, मैं ही प्रकाश हूं, मैं योग हूं, मैं भोग हूं, मैं मोक्ष हूं, मैं ही बंधन हूं, मैं सब कुछ हूं। देखो देखो, अच्छी तरह देखो, अणु परमाणु में केवल मैं ही मैं हूं। किससे तुम राग द्वेष करोगे? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करही विरोध। सब में हमारा राम रमा है, कृष्ण रमा है, इष्ट रमा है, हम किससे विरोध करें? निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करें विरोध। सभी तो मैं हूं, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। त्रिकाल बाधित सत्य मैं हूं, मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही केवल रहूंगा। बीच में जो कुछ दिखाई देता है सब मैं ही मैं हूं। अनंत ब्रह्मांडों का रूप मैंने ही धारण किया है। कैसा अद्भुत आनंद है। हे आनंद घन, हे कृपाभिलाषी को मार्गदर्शन करो। बताओ मैं क्या करूं, क्या करने से सब कुछ आप ही हैं ये मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए। तो तुम प्रणाम करो सबको। खम वायुमग्निम सलिलम महिम चो ज्योतिंस सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रास हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्या। क्या उपाय करो? वायु अग्नि जल पृथ्वी चंद्र सूर्य ग्रह तारे सकल जीव सृष्टि दसों दिशाएं वृक्ष समूह नदी समुद्र सब भगवान के स्वरूप हैं। जो सामने आवे सब में भगवान का दर्शन करो। जैसे मंदिर में भगवान का दर्शन करते हो, ऐसे ये शरीर चलते फिरते मंदिर है। एक बार तो ये अभ्यास करके देखो। हे भगवान, इस शरीर में भी आप, इस वस्तु में भी आप, कुत्ते में भी आप, देवता में भी आप, सब में आप देखना। आप देखना, आपको कितना शांति और कितना आनंद मिलता है। किसी से झगड़ा नहीं, किसी का दोष दर्शन नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सब में भगवान का दर्शन। चेत शैवानिशम सर्वम भूतानि प्रणमेत सुधी ज्ञात्वा माम चेतनम शुद्धम जीव रूपेण संस्थितम। जीव उसी समय शुद्ध चैतन्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जब सब में भगवान का दर्शन करते हुए प्रणाम करता है।
तुम सब में भगवान का दर्शन करो और सबको प्रणाम करो, क्योंकि सब रूपों में अपने इष्ट देव, अपने प्रभु, अपने परमात्मा, अपने ब्रह्म, अपने नारायण, अपने हरि, वही सब रूपों में विराजमान है। प्रभु सबको प्रणाम करने में लोक लज्जा लगेगी। हम जो आवे सबके पैर छुओ, ऐसा नहीं कह रहे, पैर छूने की बात नहीं कह रहे, प्रणाम कह रहे हैं। प्रणाम नेत्रों से भी होता है, जरा सा गर्दन झुकाई, बस मानसिक प्रणाम कर लिया। सबको प्रणाम, सब में भगवान, सबको प्रणाम। देखना तुम्हारा मन जो है वो लय को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मन नहीं रहेगा, अमना हो जाएगा। प्रणाम करने मात्र से, एक बार कोई भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करे तो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। एकोपि कृष्णः कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा तेन तुल्या दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। एक बार भगवान श्री कृष्ण को अगर प्रणाम करे तो 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल मिलता है। 10 अश्वमेध का अवभृत स्नान करने वाला स्वर्ग जाएगा और फिर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक आएगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। और तुम हर वस्तु व्यक्ति में श्री कृष्ण की भावना करके जब प्रणाम करोगे तो तुम्हारे हृदय में कितना अद्भुत आनंद होगा, मन लय हो जाएगा, तुम अपने को भूल जाओगे, केवल परमात्म चिंतन में निमग्न रहोगे। अहम हरि सर्वमिदं जनार्दनो नान्यत् ततः कारण कार्य जातम इदृंगनो यस्य न तस्य भूयो भवोद्भवा द्वंद्व गदा भवंती। मैं और ये संपूर्ण जगत भगवान श्री हरि है, ऐसे गुरुदेव के मुख से सुना। भगवान से भिन्न कुछ नहीं है, ये मैं जानना। अब इस भाव की मैं प्रतिष्ठा करूंगा, ना किसी से राग करूंगा, ना किसी से द्वेष करूंगा, ना किसी पीड़ा से युक्त होऊंगा और ना किसी हर्ष से युक्त होऊंगा, क्योंकि यहां भी हरि है और सर्वत्र हरि है। हे गुरुदेव, मैं तो धन्य हो गया, आपने कितना उत्तम साधन बताया। प्रणाम प्रणाम, सिर्फ प्रणाम, बार बार प्रणाम। प्यारे, एक बात मन में रख लो कि केवल प्रणाम करने से बात नहीं बनेगी, निरंतर तुम्हें नाम जप करना होगा। नाम जप करते हुए प्रणाम, तो आपकी स्थिति आ जाएगी सर्वत्र भगवत दर्शन की। सब में है, सर्वत्र है, सब कुछ है, यही अनुभव हो गया तो आप जीवन मुक्त महापुरुष हो गए। और इस अनुभव के लिए भगवान का निरंतर नाम जप करते हुए, सब में भगवान को देखते हुए प्रणाम करना है। मोक्षदायक भगवान का नाम है। प्रणाम तुम्हारे अहंकार का नाश कर देगा, बात बन गई। अहंकार ही संसार में जन्म मरण का मूल चक्र है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, बहुत जोर का साधन बता रहे हैं। सबको प्रणाम करो, अहंकार नष्ट हो जाएगा। नाम जप करो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप और प्रणाम बहुत जोर का साधन है, अगर पकड़ पाओ। सब में भगवान को देखते हुए मानसिक प्रणाम करो। हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये कुत्ता तो दिखाई दे रहा पर इसके हृदय में भी भगवान है। ये पक्षी तो है लेकिन पक्षी रूप में भी भगवान है। ये लाइट तो दिखाई दे रही लेकिन लाइट में भी भगवान ही है। सब कुछ भगवान है, सर्वत्र भगवान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे अर्जुन किंचन मात्र कुछ नहीं, तो सब कुछ भगवान है। तो मैं भगवान में ही हर समय वास कर रहा हूं। मेरी बात मान लो, नाम लेते समय यदि अन्य विचार बेकाबू होकर भटक रहे हैं
सिर्फ जिह्वा से हरि हरि राम राम ऐसा नाम निकल रहा है तो तुम कभी ये मत सोचना कि तुम्हें फल नहीं मिलेगा। एकाग्रता पूर्वक नाम जप करने का जो फल है वही तुम्हें फल मिलेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशहु, अवश्य फल मिलेगा। ये बात तो समझ में नहीं आई। भगवान मेरा मन नाम में नहीं लग रहा, सैकड़ों चिंताएं कर रहा है, केवल जिह्वा से मैं नाम लेता हूं हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण, ना तो पुलक होता है, ना आंसू बहते, ना रोमांच होता है, ना मन लगता है। क्या मन ना लगने पर भावहीन अवस्था में शुष्क हृदय से केवल जिह्वा से राम राम हरि हरि राधा राधा ये कहने से लाभ हो जाएगा? हां प्रीतम, हां प्यारे, अनेकों बार कह चुका हूं, फिर से सुन लो। तुम्हारा ध्यान लगे ना लगे, तुम्हारा भाव बने ना बने, तुमने नाम का आश्रय ले लिया है ना, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा, तो तुम समझ लो कि ये नाम ही साक्षात भगवान है। नाम लेना जिह्वा से शुरू किया। अहो वत्सोपस्तो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम नाकि मनसाग्रे। जिह्वाग्रे, अगर जिह्वा के अग्रभाग में हरि हरि राधा राधा है, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। देख लेना, तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम्हारा ध्यान ठीक नहीं है, तुम्हारे में भाव का उदय नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये नाम तुम्हें कल पीड़ित जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देगा, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण कर देगा। भगवान आप तो कह रहे हो आप हमारे गुरु हैं, इसलिए मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन पुराण श्रीमद् भागवत वाणी धर्म ग्रंथों में प्रमाण है क्या ऐसा कि मन ना लगे, ध्यान ना बने, भाव ना आवे और हम ऐसे नाम जप कर रहे हैं रूखा सूखा, इससे हमारा काम हो जाएगा? आप हमारे गुरु हैं ऐसे तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन दूसरा कोई उसके लिए प्रमाण तो दीजिए। शास्त्रों में क्या प्रमाण है? काशी खंड में वर्णन है कि यदि अग्नि का छोटा सा हिस्सा भूल से छू जाए तो तुम्हें जला देगा, जानबूझ के छू लो तो जला देगा, या कोई धोखे से छुआ दे तो जला देगा, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही ओष्ठपुट से नाम छू जाए तो राधा तुम्हारे पाप जला देगा। तुम ध्यान से जपो तो तुम्हारे पाप जला देगा। अज्ञान से कोई पुकार रहा है राधा ऐसे ही और तुमने सुन लिया तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम की अपार शक्ति है। जब अग्नि जहर आदि अपना वस्तु गुण दिए बिना नहीं रहते तो नाम अपना प्रभाव दिखाए बिना कैसे रह सकता है। पद्म पुराण में जैसे अग्नि अहेतु की स्पर्श करने पर भी जला देती है, बिना हेतु के स्पर्श हो जाए तो जला देती है, ऐसे ही छल पूर्वक परिहास करने में, उपहास करने में कैसे भी नाम उच्चारण कर लिया, राधा राधा कहते हैं, बड़े भगत बनते, तो 2 बार राधा राधा नाम लिया, उपहास करने में उसका मंगल हो जाएगा। छल भर के उपहास करने में, परिहास करने में कैसे भी भगवान नाम उच्चारण किया उसका मंगल हो जाएगा। जैसे काष्ठ समूह अग्नि को पल भर में दग्ध कर देती है, ऐसे पहाड़ के पहाड़ पाप राशि को भगवान का नाम भस्म कर देता है। श्रीमद् भागवत संकेत या परिहास में भी नाम लेने से चिर शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए केवल नाम लो। नाम से तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, नाम जप से तुम्हारा वैराग्य बढ़ेगा, नाम जप से तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, नाम जप से तुम निर्भय हो जाओगे। स्कंद पुराण में लिखा है कि जिह्वा पर यदि नाम आ गया
तो आप इतने पवित्र हो गए कि कुरुक्षेत्र सेवन, काशी सेवन, पुष्कर सेवन, बड़े बड़े तीर्थों का सेवन करने से जो पवित्रता आती है वो घर बैठे तुम पवित्र हो गए, सब तीर्थों का फल मिल गया यदि तुम्हारी जिह्वा पे भगवान का नाम विराजमान है। भगवान नाम तुम ले सको तो बहुत उत्तम बात है। स्मृति रहे या ना रहे, भाव बने ना बने, इसकी चिंता मत करो, तुम केवल जिह्वा से नाम लेते रहो। श्री नारायण व्यूहस्तों में लिखा है, परिहास और उपहास से भी भगवान श्री हरि का नाम लेने से मानव कृतार्थ हो जाता है। केवल नाम उच्चारण से वो जगत बंदनी बन जाता है, जगत बंदनी बन जाता है। एक हिंसा करने वाला व्यक्ति जो राम नहीं कह सकता, वो मरा मरा कह करके जगत वंदनी बन गया। मनुष्य के पापों को नष्ट करने के लिए भगवान का श्री नाम वज्र के समान है। मानो पर्वत के समान पाप हैं और वज्र के समान भगवान का नाम। जे ही वज्र का प्रहार करे पर्वत धूल धूसरित हो जाता है, ऐसे ही नाम उच्चारण करते सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम का कीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। देखो ना, पुत्र के हेतु से नारायण नाम उच्चारण किया तो अजामिल को मुक्ति का अधिकारी बना दिया नारायण नाम ने। अगर वो भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान के प्रति भाव नहीं था और नारायण उच्चारण किया तो उसका कल्याण नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये नाम का प्रभाव है कि पुत्र को उच्चारण किया नारायण, तो इसी से उसको मोक्ष का अधिकारी बना दिया नाम ने। कहां तक कहूं, रत्नाकर नाम के डाकू ने मरा मरा जपते जपते ऐसी स्थिति प्राप्त की कि ब्रह्मर्षि कहलाए। रत्नाकर डाकू ब्रह्मर्षि कहलाए। वैष्णव चिंतामणि में लिखा हुआ है, पापनाशक सर्वसाध्य, कठोर परिश्रम की साधना से भी जो प्राप्त नहीं होता, उस सहज में नाम जप से प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी कठोर साधनाओं से जो फल नहीं मिलता, वो नाम जप से मिल जाता है। लेकिन नाम जप में विश्वास नहीं होता। अगर विश्वास हो जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोक परलोक के सारे सुख अपना कर्तव्य कर्म करते हुए नाम जप कर रहे हो, सब हो गया। अन्य कोई साधना की जरूरत नहीं है। आप जो भी किसानी व्यापार नौकरी करते हो, उसको करते हुए नाम जप कर रहे तो लोक परलोक में सब जगह सुखी रहोगे। बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान, बड़ी बड़ी ध्यान धारणा, बड़ी बड़ी पूजा पाठ अर्चन से जो लाभ नहीं मिलता, वो केवल नाम जप से मिल जाता है। अगर स्वप्न में भी भगवान का नाम उच्चारण हो जाए तो पाप राशि को क्षय कर देता है। फिर जागृत अवस्था में जो राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण जप रहे, उनके पाप नष्ट हो जाए, उनका मंगल हो जाए, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि यदि अचेत अवस्था में कोई रोगी पड़ा है, वो औषधि के गुण अवगुण को नहीं जानता, लेकिन जब उसको औषधि दी जाती है तो उसका रोग नष्ट होता है और चेतना को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल मूर्ख है, कोई श्रद्धा विश्वास ज्ञान नहीं है, पर वो रामकृष्ण हरि राधा राधा नाम रटने लगा तो वो उसके अंदर ज्ञान की चेतना प्रकट कर देगा। ऐसे संतों के दर्शन किए जो ककाहरा नहीं पढ़े और जो बोलते हैं वो सब शास्त्र की बातें उनके मुख से निकलती, क्योंकि वो नाम जप करते हैं। भवरोग की अचूक महाऔषधि नाम है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। तीनों शूलों को, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य और हर रोग की अचूक औषधि, भवरोग की तो है ही, हर रोग की अचूक औषधि। नाम जप करने पर रोग का प्रभाव उस रोगी को
परास्त नहीं कर सकता। हम मानते हैं प्रारब्ध अनुसार रोग आएगा, लेकिन वो उसे परास्त नहीं कर सकता। और आवागमन की छुटकारा के लिए तो नाम अमोघ औषधि है। प्रसंगवशात यदि नाम निकल जाए, कानों से नाम सुनाई दे जाए, तो उसके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाए, उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। हे दयानिधि, हे करुणानिधि गुरुदेव, आपके मुख से नाम महिमा सुनकर तो मैं ऐसे धन्य हो गया जैसे गंगा स्नान करके। श्रीमद् भागवत महापुराण। कल भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने उद्धव से कहा, तुम मेरे परम प्रिय सखा हो, मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हें बड़ी गुप्त बात बताता हूं। आज वो गुप्त बात भगवान बता रहे हैं। कल उद्धव जी से कहा था, प्यारे उद्धव, तुम्हें मैं एक अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक हो, हितैषी हो, सुहृद हो, प्रेमी सखा हो और बड़े श्रद्धालु हो, सुनने के इच्छुक भी हो। भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं। न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धेत् सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, मैं सबसे ज्यादा उससे प्रसन्न होता हूं, उसके अधीन हो जाता हूं जो रोज सत्संग सुनता है। जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि ना मैं साधना योग से, न सांख्य से, न धर्म पालन से, न स्वाध्याय से, न तपस्या से, न त्याग से, न इष्टापूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता जैसा मैं सत्संग से प्रसन्न होता हूं। ये गुप्त बात भगवान ने उद्धव जी को बताई कि हमने भगवत प्राप्ति के सांख्य योग, अष्टांग योग, धर्म पालन, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, ये सब, पर मैं जैसा सत्संग से प्रसन्न होता हूं वैसा किसी से नहीं। कहां तक कहूं, बड़े बड़े व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम से भी मैं वैसा वश में नहीं होता जैसा सत्संग से हो जाता हूं। सत्संग मुझे वश में करने में समर्थ है। सत्संग, देखो सत्संग से ही तो पता चला आज कि भवबंधन से छूटने का बहुत बढ़िया उपाय है। मुख में नाम हो और सब वस्तु व्यक्ति स्थान में भगवान को देख के प्रणाम करो, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। मुख में नाम हो, निरंतर नाम चल रहा है और सब वस्तु व्यक्ति स्थान जो सामने आते हैं श्री भगवान के स्वरूप ऐसा मानकर प्रणाम कर रहे हैं, ये सत्संग से ही तो पता चला। भगवान कह रहे हैं मैं अष्टांग योग से, सांख्य योग से, धर्म पालन से, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम, नियम, इनसे मैं वश में नहीं होता जैसा मैं सत्संग से वश में होता हूं। और निष्पाप उद्धव, ये एक युग की नहीं, सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग द्वारा दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है सत्संग के द्वारा। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है सत्संग के द्वारा। सत्संग के द्वारा ही वृत्तासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैदानों, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु,
तुलाधार वैश्य, धर्म व्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नी और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। मैं जिन लोगों की बात बताई, इन लोगों ने ना तो वेदों का स्वाध्याय किया था, न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार इन्होंने कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियां, गौवें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, ब्रज के हरिण आदि पशु, कालिया आदि नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूल बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्वक सत्संग के द्वारा भाव प्रकट हुआ और उन्होंने मेरी प्राप्ति कर ली, कृतकृत्य हो गए। उद्धव बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास, इन साधनों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सके, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं वृक्ष को भी प्राप्त हो गया, गाय को भी प्राप्त हो गया, कालिया नाग को भी प्राप्त हो गया, पशु पक्षियों को भी प्राप्त हो गया। मैं सत्संग के द्वारा अत्यंत सुलभ हूं। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सत्संग रोज मिलता है। रोज सत्संग प्रगट में अगर मिलता है तो देख लो, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। भगवान कह रहे मैं सबसे ज्यादा सत्संग से प्रसन्न होता हूं। उद्धव जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थी। मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी बात उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी। तुम जानते हो कि मैं गोपियों का एकमात्र प्रीतम हूं। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियां, वे रास की रात्रियां मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थी। परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे ही रात्रियां उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गई। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हें लोक परलोक, शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्र आदि की भी शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई थी। उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी। वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रीतम ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनाहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल सत्संग के प्रभाव से ही मुझ परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति, विधि निषेध, प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषयों का परित्याग कर दो। श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषयों का परित्याग कर दो। क्या करो? सर्वत्र मेरी भावना करो। वही बात आ गई। सब में श्री भगवान है। समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझ एक की ही शरण ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। मेरा सुमिरन करो और सब में मेरे को देखो। उद्धव जी ने कहा, सनकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यूं तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूं, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा। कहीं तो आप कहते हैं स्वधर्म का पालन करना चाहिए, और कहीं आप कह रहे हैं श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति सुनने योग्य और सुने हुए विषयों का परित्याग करके सर्वत्र मेरी भावना करते हुए मेरी शरण में रहो। तो मेरा मन इस दुविधा में लटक गया कि मैं अपने धर्म का पालन करूं कि आपकी शरण में आ जाऊं। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं।
क्योंकि वे निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाद रूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्र नाभि स्थान में आकर पश्चंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदनंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं, वहां मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर ह्रस्व दीर्घादि मात्रा, उदात्त अनुदात्त आदि स्वर तथा ककार आदि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप धारण कर लेते हैं। 4 वाणी रूप में परमात्मा विराजमान है। मूलाधार केंद्र परावाणी अनहत नाद, नाभिदेश पश्चंती वाणी, कंठ देश मध्यमा वाणी और जबान में ये वैखरी वाणी। अग्नि आकाश में ऊष्मा विद्युत के रूप में अव्यक्त रूप से परमात्मा ही है। अग्नि, आकाश, गर्मी, बिजली ये सब परमात्मा ही है। जैसे लकड़ी में अग्नि नहीं दिखाई देती, पर बलपूर्वक मथा जाए, रगड़ की जाए तो काष्ठ से अग्नि प्रकट हो जाती है। पहले वो चिंगारी रूप होती, फिर वही ज्वाला रूप आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती। वैसे ही शब्द ब्रह्म रूप से राधा 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 राधा, तो पहले वैखरी वाणी, फिर मध्यमा कंठ से, फिर पश्चंती नाभि से, फिर मूलाधार केंद्र परावाणी से वही अनहत नाद प्रकाशित हो जाता है। इस प्रकार उद्धव बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्री गुदा से मलमूत्र त्याग करना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महातत्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के विकार कहां तक कहूं, समस्त कर्ता करण कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां, मैं ही सब रूपों में हूं। सब शास्त्रों का एक ही मत है। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है। ये आदि पुरुष पहले एक अव्यक्त था, फिर वही अनेक रूपों में हो गया, वही परमात्मा। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा पत्र पुष्पादि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अपने आप को अनेक रूपों में प्रतीत करने लगा। जैसे तागों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत है, ऐसे सारा विश्व परमात्मा ही परमात्मा है। कपड़े में सूत के सिवा कुछ नहीं, तो जगत में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता, किंतु परमात्मा के बिना जगत का कोई अस्तित्व नहीं। उद्धव समझो, ये संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है। इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा। इस संसार रूपी वृक्ष के फल फूल हैं मोक्ष और भोग। इस संसार वृक्ष के 2 बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं इसकी जड़ें हैं, 3 गुण तने हैं, 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय हैं, 11 इंद्रियां इनकी शाखा हैं। जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल है। 2 प्रकार के फल लगते हैं, सुख और दुख। ये विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, कामनाओं में भरे हुए हैं, वो गीध के समान है। इस वृक्ष का वो दुख रूपी फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। और जो अरण्यवासी परमहंस सन्यासी विषयों से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष में गीध नहीं राजहंस के समान हैं, और वो इसका सुख रूपी फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, इतनी बात समझ लो कि मैं एक ही अनेक रूपों में हूं। यही है जीवन मुक्तता। सब में भगवान। देखो अपने हरिवंश महाप्रभु कहते हैं,
ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, सब राधा वल्लभ लाल के स्वरूप है। मैं एक हूं, ये मेरा अनेकों प्रकार का रूप माया में मैं ही बना हुआ हूं। अपने गुरुदेव की आराधना के द्वारा इस जो समझ लेता है वही वास्तव में वेदों के रहस्य को जान लेता है। अतः उद्धव, तुम अपने गुरुदेव की उपासना करो, गुरुदेव की अनन्य भक्ति करो, और अनन्य भक्ति से गुरुदेव की जो ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी मिलती है उसे तीव्र कर लो और इस जीव भाव को काट डालो। तुम जीव नहीं हो, साक्षात परमात्मा के स्वरूप हो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्र को भी छोड़ दो और अखंड स्वरूप में स्थित हो जाओ। आज के सत्संग का सार, सब में श्री भगवान को देखते हुए प्रणाम करो, निरंतर नाम जप करो और सत्संग करो। सत्संग से बढ़कर कोई साधन नहीं है भगवत प्राप्ति कराने का, क्योंकि सत्संग में हमको रोज नया उत्साह मिलता है अध्यात्म में स्थित होने का। जो अध्यात्म में स्थित है वही समस्त कामनाओं का त्यागी है, जो समस्त कामनाओं का त्यागी है वही भगवत अनुरागी है, वही जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।